हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन। यानी कि अब हम बेसल फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में भी लाके दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट ये जनरेटिंग फंक्शंस का सॉल्यूशन आता है e⁻x/2 ब्रैकेट में z-1/z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू J0 प्लस Z1 J1 प्लस Z2 J2 प्लस z'। सिमिलरली हमने z की पावर माइनस में भी निकाला था, तो Z1 माइनस के और J-1 प्लस Z-2 J-2 ये हमारी पूरी जो है जनरेटिंग फंक्शन का सॉल्यूशन आया था बेसल्स इक्वेशंस में। अब हमें इसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस के फॉर्म में लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ Z है वहाँ e⁻i⁻θ लिख देंगे। e⁻i⁻θ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इस इक्वेशंस में पुट करेंगे e(x/2) ei⁻θ माइनस e⁻i⁻θ प्लस J0 प्लस J1 z की जगह e⁻i⁻θ प्लस J2 z की जगह, यहाँ 2 है पावर तो 2 एज इट इज़ रहेगा और z की जगह e⁻i⁻θ पुट कर देंगे प्लस डैश J-1 e⁻i⁻θ प्लस J-2 e⁻2i⁻θ प्लस डैश ऐसे ही फॉर्म में लिखते जाएंगे। वी नो दैट साइन थीटा किसके बराबर होता है, e⁻i⁻θ माइनस e⁻i⁻θ अपॉन 2i। अब ये जो हमारा एक्सपेंशन आया है इसमें माइनस हो तो साइन थीटा, प्लस हो तो कोस थीटा, माइनस है और 2 भी है इसके पास ये वाला 2, लेकिन आई नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2i e⁻i⁻θ माइनस e⁻i⁻θ साइन थीटा का फंक्शन बन गया। यहाँ लिखेंगे अगले इक्वेशंस में e⁻ix, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद e⁻ix साइन थीटा, ये हमारा पूरा साइन थीटा बन गया। अब J0 J1 ei⁻θ प्लस J2 e⁻2i⁻θ प्लस डैश। अब हम इस इक्वेशंस में क्या करेंगे, अगर j की पावर माइनस में है तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं j की पावर माइनस n इज इक्वल्स टू -1 की पावर n Jn। अगर ये n इवन है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा और अगर ओड है तो माइनस में आएगा। जैसे कि अब यहाँ पर J-1 क्या है, ओड, तो -J1 e⁻i⁻θ ये वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस ये इवन है तो प्लस के J2 e⁻2i⁻θ प्लस डैश ऐसे ही फॉर्म में चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, J1 और J1 कॉमन लेंगे e⁻i⁻θ माइनस प्लस e⁻i⁻θ, ये जो बीच में होगा वो वाला आएगा। J2 कॉमन लेंगे, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। अब ये यहाँ से e⁻i⁻θ किसके बराबर होता है, e⁻i⁻θ बराबर होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो उसी फॉर्म में हम खोलेंगे। ये है हमारा e⁻ix साइन थीटा, तो x से साइन थीटा तक हमारा क्या है, थीटा के बराबर है, तो कोस थीटा, तो कोस तो हमारा है एज इट इज़, थीटा की जगह है x साइन थीटा प्लस आई, साइन थीटा की जगह है x साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर कॉम्बिनेशंस में हम इधर वाले पार्ट में कॉमन लेंगे। J0 का तो कोई कॉमन नहीं है एज इट इज़, यहाँ भी J1 कॉमन ले लिया, यहाँ से e⁻i⁻θ बची, यहाँ से माइनस e⁻i⁻θ बची। अब J2 कॉमन लेंगे e⁻2i⁻θ और यहाँ से क्या है, प्लस का e⁻2i⁻θ। सिमिलरली आगे भी आप लिख सकते हो, कॉपी की वजह से नहीं लिखा, छोटी कॉपी है, प्लस J3 e⁻3i⁻θ माइनस e⁻3i⁻θ। अगली कॉम्बिनेशन में प्लस आ जाएगा और 4 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली बढ़ते चलेंगे, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो इसको, लेकिन 2 पार्ट भी लिखोगे और डैश लगा दोगे तब भी आपका बिल्कुल सही है। अब अगला नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कुछ नहीं, cos x साइन थीटा प्लस आई साइन x साइन थीटा इज इक्वल्स टू J0 हमारा एज इट इज। J1 में यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनना था वो माइनस का था, e⁻i⁻θ माइनस e⁻i⁻θ, बीच में माइनस आ गया, यानी कि साइन थीटा का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके नीचे 2i नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला क्या बचेगा, 2i साइन थीटा। इसमें अगर ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा J1 तो एज इट इज़, किससे मल्टीप्लाई करी, 2i से, तो मल्टीप्लाई में 2i हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन i थीटा, यहाँ i है तो साइन थीटा
2i साइन थीटा, और जिसे इसमें J2 एज इट इज़, ये हमारा किसका बनना है, बीच में प्लस है तो कोस थीटा का फॉर्मूला बनना है। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और कोस 2 थीटा, क्योंकि 2i तो हमारा इस फॉर्मूले में आ चुका है, 2 थीटा यानी कि 2 थीटा ही रखेंगे। आई के लिए तो साइन थीटा कोस थीटा ये फॉर्मूला ही होता है, मतलब अगर साइन आई थीटा है माइनस साइन आई थीटा है अपॉन 2i, तो ये हमें इससे पता चलता है कि ये साइन का फॉर्मूला है। लेकिन हम साइन के आगे क्या रखेंगे, जो आई के बाद वैल्यू होती है साइन थीटा, आई को नहीं लिखते हैं साइन थीटा या कोस थीटा में। इसी प्रकार से हमारी जो वैल्यू आई J0 प्लस J1, 2i साइन थीटा आ गई, क्योंकि 2i से मल्टीप्लाई करा था, इसमें किससे करा था, 2 से, तो 2 कोस थीटा अगली क्या आएगी, साइन वाली, हमेशा पहले 0 वाली आएगी, फिर साइन, फिर कोस, फिर साइन, फिर कोस, ऐसे ही चलती रहेगी। और यहाँ 2 ही लगेंगे, 2i साइन थीटा, फिर 2 कोस 2 थीटा, अब 2i, यहाँ तो 2 ही चलते रहेंगे, 2i साइन 3 थीटा, ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट है, यानी कि कोई कोई फंक्शन आई वाला है, कोई कोई फंक्शन बिना आई वाला है। जो बिना आई वाला वो रियल है और जिसमें आई है वो इमेजनरी पार्ट है। अब उनको अलग अलग करेंगे, जैसे कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, कोस एक्स साइन थीटा, ये तो हमारा इमेजनरी है, ये हमारा रियल पार्ट है। कोस एक्स साइन थीटा हमारा रियल पार्ट है, तो उसको हमने लिख दिया, पहले रियल पार्ट अलग करा। इसमें जहाँ जहाँ आई नहीं है वो सारे कॉम्बिनेशन इधर लिखने हैं। J0 में आई नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 2J2 कोस 2 थीटा में आई नहीं है। अगली कॉम्बिनेशन क्या है, 2J4 कोस 4 थीटा, इससे अगली 2J6 कोस 6 थीटा, डैश चलती चली जाएगी। अब हम लेंगे इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट में क्या है, साइन एक्स साइन थीटा, आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई को तो हमने इमेजनरी पार्ट के कोफिशिएंट लिए हैं, तो आई नहीं लिखेंगे। साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2J1 साइन थीटा प्लस 2J3 साइन 3 थीटा, 2J5 साइन 5 थीटा, 2J7 साइन 7 थीटा, डैश चलता चला जाएगा। आपका सॉल्यूशन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में ही प्रूफ हो जाता है। लेकिन अगर आप आगे करना चाहो तो करो, नहीं भी करोगे तब भी आपके पूरे मार्क्स हैं। ऑन पुटिंग थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फा इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हम इन दोनों इक्वेशन में थीटा की जगह π/2 माइनस अल्फा पुट करेंगे। आपका सॉल्यूशन यहाँ बिल्कुल सही है, कंप्लीट है। आप इसको सिर्फ समझ लो, एग्जाम में ना याद आए तो आप यहीं तक छोड़कर आ सकते हो। थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फा पुट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 2 में करेंगे कोस एक्स साइन थीटा की जगह π/2 माइनस अल्फा पुट करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले साइन थीटा की जगह π/2 माइनस अल्फा, आपको ध्यान हो ये 90 है, 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा, यानी कि साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन चेंज हो जाता है। और माइनस अल्फा में सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो कोस अल्फा हमारा बन चुका है यहाँ से। तो कोस एक्स कोस अल्फा हो गया इज इक्वल्स टू J0 एज इट इज। अब कोस 2 थीटा आया, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, कोस 2 थीटा की जगह π/2 माइनस अल्फा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 ऐसे कोस π/2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 2 अल्फा। अब ये हो गया 180, तो 180 में कोस क्या होता है, नो चेंज, तो कोस की जगह कोस ही आएगा और 2 अल्फा। लेकिन यहाँ माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस आ जाता है, कोस का होता है माइनस का होता है 180 में, तो माइनस के J2 कोस 2 अल्फा प्लस कोस 4 अल्फा हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि कोस 4 थीटा है तो ऐसे ही वैल्यू पर चलती चल जाएगी। अगली क्या आएगी, -2J6 कोस 6 अल्फा, डैश ऐसे ही इक्वेशंस बढ़ती चली जाएगी। अब अगली टर्म आती है साइन एज इट इज एक्स साइन थीटा, थीटा की जगह π/2 माइनस अल्फा पुट करेंगे, साइन का क्या हो जाता है, कोस। ये तो सिमिलरली एक्स साइन थीटा यानी कि यहाँ पे भी एक्स कोस अल्फा आएगा, इज इक्वल्स टू 2J1 साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस अल्फा में। अभी करके दिखाया था ये π/2 माइनस अल्फा यानी कि 90 का, तो कोस अल्फा हो जाएगा। अब देखो ये प्लस की आ रही है आपकी वैल्यू, यानी कि इसमें सारी वैल्यू आपकी प्लस की ही आएंगी, साइन प्लस में चेंज हो गया ना, और सारे ही साइन हैं। अब 2 तो एज इट इज़, J3 भी एज इट इज़,
साइन 3 थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप, साइन कोस 3 अल्फ़ा। बस आपको नीचे वाले इक्वेशंस में ये याद रखना, आपको साइन की जगह कोस रखना और एज इट इज़ वैल्यू रखनी है, थीटा की जगह अल्फ़ा रखना है। ये आपके दो कॉम्बिनेशंस आपको मतलब थीटा को अल्फ़ा के फॉर्म में लाने के हैं, और ये थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस के फॉर्म में। आप यहाँ तक प्रूफ करो या यहाँ तक मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।